नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। जैसा कि जो हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, वो है 26, 27, 28, 29 और 30। तो ये सब हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं इस डेट को। तो ये आज के हमारे जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे बेंगलुरु है, पटना है, ईटानगर, चंडीगढ़। तो जैसा कि जानते कि ये तो सभी राजधानियाँ हैं, बेंगलुरु भी राजधानी है, चंडीगढ़, पटना, ईटानगर, ये सभी किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। तो इसमें से अलग कौन सा होगा, कैसे पहचानें? तो जैसा हम जानते हैं, अगर आपको सभी राज्यों की राजधानियाँ याद होगा, तो जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानियाँ एक है, यानी 2 राज्यों की राजधानियाँ जो हैं वो सेम है, वो है चंडीगढ़। तो इसीलिए बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और सभी राज्यों की राजधानियाँ एक-एक है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है वो मतलब सेम है, एक ही है, वो है चंडीगढ़। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें सभी राज्यों की राजधानियों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, असंगत की पहचान करना है सोना, चांदी, पीतल और एल्युमिनियम। सोना, चांदी, पीतल और एल्युमिनियम में से कौन सा बाकियों से अलग होने वाला है? जैसा कि सोना, चांदी और एल्युमिनियम एक धातु है, ठीक, और पीतल एक मिश्र धातु है, यानी इसमें किसी तत्व को किसी और धातु को मिलाया जाता है, इसलिए ये मिश्र धातु बनता है, ठीक है। सोना सिंगल है, चांदी भी अलग सिंगल धातु से बनाया जाता है, एल्युमिनियम भी, लेकिन पीतल को मिश्र धातु का दर्जा दिया गया है, मतलब इसे मिश्र धातु कहा गया है पीतल को। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, अगला है हमारा संगत की पहचान, इसमें भी करना है जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अमेज़न। तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन ये क्या है? ये एक तरह से जो हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, एक तरह से बोले तो जैसे मोबाइल देखते हैं तो इंटरनेट की सेवाएँ हैं, इंटरनेट वाली सेवाएँ। लेकिन अमेज़न क्या, ये इंटरनेट वाली सेवाएँ नहीं है। यानी एक तरह से यहाँ पर जो होता है वो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ठीक है। अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जो है एक मतलब शॉपिंग वाली मतलब वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर हम किसी चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला होगा, ठीक है। अगला देखें, यहाँ पर हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन तीनों का प्रयोग करके हमें इसको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। हमें तीनों का प्रयोग करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे देखें यहाँ पर 40, 30, 12 है। अगर डिफरेंस के बेसिक पर देखें तो 40 और 22 का डिफरेंस कितने का है? 18 का डिफरेंस है, ठीक। और 30 और 12 का डिफरेंस कितने का है? 18 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालें, क्या डिफरेंस निकल जाएगा? देखते हैं, नहीं होगा तो कुछ आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर 34 और 10 का डिफरेंस 24 का डिफरेंस, और 40 और 16 का डिफरेंस 24 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस से बन जाएगा। यानी देखिए डिफरेंस कैसे हमने निकाला, पहले इसका हमने इससे निकाला, 40 और 22 का डिफरेंस कितने का आया हमारा? 40 और 22 का डिफरेंस हमारा 18 का आया। 30, 12 का डिफरेंस भी हमारा 18 का ही आया। तो वैसे ही 34 और 10 का डिफरेंस 24 का, और 40 और 16 का 24 का। तो यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन रख कर देखना पड़ेगा जो डिफरेंस सेम आए। पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, जैसे हमने 40 और 16 का यहाँ पे डिफरेंस निकाला था तो 24 आया। वैसे यहाँ पे 43 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा? 23 का आएगा, ठीक, 23 का आएगा। तो हमें भी यहाँ पर भी इसका डिफरेंस 23 का चाहिए, तो हमें कौन सा ऑप्शन रखना पड़ेगा? तो 11 नहीं रख सकते, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, तो उसका राइट आंसर 5 होगा। जब यहाँ पे 5 और 28 होगा, इनका डिफरेंस जो आएगा वो 23 का ही आएगा। तो 23 यानी 5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने 5 रखा तो डिफरेंस 23 का यानी सेम आया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5 है, 12 है, 54 है, 306 है, क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं? तो अगर डिफरेंस के बेसिक पर जाएँ तो क्या जा सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 5 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। 12 और 54 में कितने का डिफरेंस है? 42 का डिफरेंस है। और 54, 306 में कितने का डिफरेंस है? 46, 52, ठीक है, 252 का डिफरेंस है, ठीक, 252 का डिफरेंस है।
तो हम यहाँ पर देखिए 7 से 42 हुआ है, कितने गुना हुआ है? 6 गुना। 42 का अगर 6 गुना करेंगे क्या आ जाएगा? हाँ 42 का ये 6 गुना है, 252, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, ठीक। तो 252 का भी हम 6 गुना करेंगे, 252 का 6 गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30, 1 31 के एक हाथ में है 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी 1512। तो ये 1512 किसी का डिफरेंस आया होगा, तो हमें 306 में 1512 को जोड़ देंगे, तो 1512 में हम 306 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1818 आ जाएगा। तो 1818 इस प्रश्न का सही जवाब पहले ही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न हमारे 2021 में पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी के, ठीक है। जैसे देखिए फिर से एक बार, 5-12 का डिफरेंस 7 का, 12-54 का डिफरेंस 42 का, और 54 306 का, तो 46 उसमें गया, 6 इसमें, यानी 252 का डिफरेंस, ठीक। 7 का 6 गुना 42 है, इसका भी 42 का भी 6 गुना, यहाँ पे 252 है, तो 252 का भी 6 गुना करेंगे तो कितना आया था हमारा? 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30, 31, 6 दूनी 12, 3 15, 1512। तो ये 1512 किसी का डिफरेंस आया था, तो 306 में अगर 1512 को जोड़ देंगे तो वो संख्या ऐसी निकल आएगी जो 306 और उसका वो डिफरेंस होगा। तो 306 में 1512 को जोड़ देंगे तो 1818 ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। एक प्रश्न और है, 8, 16, 35, 71 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हमको दिखाई दे रहा है कि 8 का 2 गुना हुआ है प्लस 1 हुआ है, तब 17 आया, ठीक है। 8 का 2 गुना 16, 1 17, फिर 17 का 2 गुना 34 और 1 प्लस 35 हुआ है। 35 का 2 गुना क्या हुआ है? 70 हुआ है, 1 हुआ जोड़ा गया है तो 71। 35 का 2 गुना 70 और 1 71, यानी 2 गुना प्लस 1 हुआ है, ठीक है। तो 71 का 2 गुना क्या हुआ? 71 का 2 गुना प्लस 1 करेंगे, 71 का 2 गुना 142 और 142 में 1 को जोड़ेंगे 143, 143 है, 143 कहाँ गया? ये गलती हो गया, क्या है? 148 नहीं होगा, 143 होगा, माफ़ करिएगा। 71 का 2 गुना करेंगे 142, उसमें 1 जोड़ देंगे 143, डी वाला ऑप्शन को सही कर लेंगे हम। एक हमारा प्रश्न है, कहाँ गया वो? हाँ, यहाँ पर अभिमन्यु को इतना लिखा गया है, तो कर्मपुत्र को क्या लिखा जाएगा? ये इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखें, यहाँ पे MINIATURE को 49, 59, 12, 395 लिखा गया है, तो प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा? PRIVATE, ठीक है। तो इनका सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तभी तो मालूम चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे M का लिखेंगे प्लेस वैल्यू 13, I का लिखेंगे 9, और N का लिखेंगे 14, I का लिखेंगे 9, A का लिखेंगे 1, T का लिखेंगे 20, U का लिखेंगे 21, और R का लिखेंगे 18, और E का लिखेंगे यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए 4, 9 ये कैसे हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर सीधा सा लॉजिक लगाया गया है कि जो हमारा अंक लिखा गया है, चाहे 1 डिजिट में हो चाहे 2 डिजिट में हो, यानी जो 2 डिजिट में हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है, यानी डिजिटल सम किया गया है। देखिए जैसे 3 और 1 को आपस में ही जोड़ दिया गया, यानी ये जो 13 है, 1 3 से बना है, तो 3 और 1 4 लिख दिया गया यहाँ पे। 9 में तो सिंगल ही है तो वो 9 ही रहेगा, यहाँ पे 1 4 है तो 5 हो जाएगा, और 9 को 9 ही रहेंगे, सिंगल है। 1 ऐसे भी रहेगा, 2 0 20 है, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 21 है तो 3 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 5 है। तो 49, 59, 12, 395 यही वाला आया था, यानी डिजिटल सम किया गया था, आपस में सभी अंकों को जोड़ा गया था। तो प्राइवेट को भी लिखते हैं, तो P का 16 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, B का 22 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 1 7, 8 1 ये 9 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा। तो ये 7 9 9 4 1 2 5, 7 9 9 4 1 2 5 ये वाला होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है।